वह जहाज जिसने कभी न डूबने का दावा किया था, जिसके बारे में यह तक कहा जाता था कि खुद भगवान भी इसको डुबा नहीं सकते। लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही यह 1500 लोगों के साथ समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस बारे में, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, वह जहाज जिसको बनाने में 26 महीने से अधिक का समय लगा था, और जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसको देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा यह जहाज समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गया, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी खूबियों की। मैंने आपको पहले ही इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं इसका सफ़र कितना महंगा था। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में अगर आपको टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में सफ़र करना होता तो आपको लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने होते। यह जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकता था। यह अपने समय का इस दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। इसमें यात्रियों के खाने के लिए अच्छा खासा इंतजाम था। लगभग 63,000 लीटर पानी इसमें पीने के लिए रखा जा सकता था। इसके अलावा 40,000 अंडे, 8600 पाउंड मांस, 36,000 सेब, 40 टन आलू और 3500 पाउंड प्याज इसमें खाने के लिए रखी गई थी। इसके मालिक थे जे ब्रूस इसमें, और इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ थे। जब यह जहाज समुद्र में डूबा तब इसमें 13 शादीशुदा जोड़े हनीमून के लिए आए हुए थे। इस जहाज की सीटी की आवाज को 16 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक में जो यात्री सफर कर रहे थे, दरअसल वो टाइटैनिक में सफर नहीं करने वाले थे। दरअसल हुआ यह था कि ब्लू स्टार लाइन कंपनी ने अपने 2 जहाज़ों की यात्रा को कोयले की कमी के कारण रद्द कर दिया था और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथ हैमिल्टन से यह जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। रास्ते में 2 पड़ाव तय किए गए थे। पहला पड़ाव था उत्तरी फ्रांस का शेरबर्ग और दूसरा पड़ाव था आयरलैंड का होप। लोग इसमें बहुत हंसी खुशी आगे बढ़ रहे थे और यात्रा को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा खासा संगीत था, इसमें अच्छे बाथरूम, यहाँ तक कि नाइयों की दुकान, स्विमिंग पूल और बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं थीं जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। उनकी यह खुशी कब गम में बदल जाएगी, इस बारे में यात्रियों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस जहाज के बारे में तो यह प्रचार किया गया था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है। जब यह जहाज अपनी यात्रा पर निकला तो इसको रास्ते में 6 बड़े हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। यह अपनी फुल रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दरअसल रफ्तार कम न करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, ब्लू बैंड हासिल करने की होड़। यह देखा गया है कि दुर्घटनाओं के बाद कहीं न कहीं उसमें मानवीय गलतियां जरूर होती हैं। जानकारों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे हुए इलाके में भी इस जहाज पर यात्रा को जल्दी से जल्दी पूरा करने का बहुत ज़्यादा दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड हासिल करने का था। अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से कम समय में पार करने वाले जहाज को यह टैग मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जबरदस्त हकदार माना जा रहा था। पहली यात्रा के दौरान जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है, इसलिए टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा के दौरान ही ब्लू बैंड को हासिल करने की लगभग पूरी कोशिश झोंक दी थी, क्योंकि पहली यात्रा के दौरान ही सबसे ज़्यादा तेज गति हासिल की जा सकती है। इस हादसे में जो लोग जिंदा बचे उन्होंने यह बताया कि कैप्टन को रास्ते में आइसबर्ग होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज को धीमा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करना चाहते थे। अपनी यात्रा के चौथे दिन 15 अप्रैल 1912 रात हो चुकी थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। जहाज के ऊपर कुछ प्रहरी बैठे होते हैं जो कि दूर किसी जहाज या पहाड़ पत्थरों को देखने का काम करते हैं कि सामने जहाज की कोई चीज़ आ तो नहीं रही है। लेकिन ठंडी हवाओं के चलते उस दिन इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उन प्रहरियों की आंखों में आंसू आ रहे थे। और एक सबसे बड़ी खामी उस दिन हो ही गई थी कि दूरबीन उस दिन इन लोगों ने एक तिजोरी में रख दिया था और उसकी चाबी गुम गई थी, जिसके कारण इनके पास दूरबीन नहीं था। अगर इनके पास उस दिन दूरबीन होता तो यह उस आइसबर्ग को बहुत दूर से ही देख लेते और इतना बड़ा हादसा टल जाता। लेकिन जब तक इन्होंने आइसबर्ग को देखा बहुत देर हो गई थी। जब तक चालक दल तक के यह खबर पहुंचती है तब तक काफ़ी समय हो चुका होता है और
चालक दल ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज का अगला हिस्सा बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। कहते हैं कि अगर 30 सेकंड पहले चालक दल को सूचना मिल गई होती तो यह बड़ा हादसा टल सकता था और इतने लोगों की जान बच सकती थी। अब आपको बताते हैं दरअसल उस रात हुआ क्या था। जब यह हादसा हुआ उस समय कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक के पास से ही गुजर रहा था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस सिस्टम खराब हो चुका था, जिससे यह किसी से भी संपर्क नहीं साध पा रहा था। लेकिन इन्होंने कुछ रॉकेट छोड़े थे। एसएस कैलिफोर्नियन जहाज के लोगों को ये रॉकेट दिखाई भी दिए, लेकिन उनको लगा कि टाइटैनिक में तो बड़े लोग यात्रा करते हैं, तो हो सकता है वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। यह सोच करके कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर्स ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। जहाज के निचले हिस्से से पानी भरना शुरू हो गया। पानी के दबाव के चलते जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। हैरानी की बात यह है कि जब यह जहाज डूब रहा था तब भी इसमें जो म्यूजिक बैंड वाले लोग थे वो लोग म्यूजिक बजा रहे थे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की, और जो इसमें यात्री थे, यात्री अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों को खुशी खुशी बिता सकें। देखते ही देखते यह समुद्र में समा जाता है और इसमें 1500 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही यह हुई थी कि इसमें सिर्फ 20 ही लाइफ बोट थीं, जबकि यात्रियों की संख्या के हिसाब से बोटों की संख्या 40 होनी चाहिए थी। लेकिन 20 लेकिन जहाज के मालिकों को इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यह जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने लाइफ बोट भी कम रखी थी। इसमें एक चीज़ और सामने आती है कि इसमें पैसे वालों को पहले बचाया गया था। दरअसल हुआ यह था कि जो फर्स्ट क्लास के लोग थे वह कम मरे थे, जबकि जो तृतीय श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, मरने वालों में तृतीय श्रेणी के लोग सबसे ज़्यादा थे। जान बचाने के लिए लोगों को पहले प्राथमिकता दी गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। हादसा हुआ उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। बहुत से लोग लाइफ जैकेट पहन करके पानी में कूद जाते हैं, लेकिन इतने कम तापमान में एक साधारण मनुष्य 15 से 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है और ठंड के कारण इन लोगों की भी मौत हो जाती है। जहाज में ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों को बचा लिया जाता है और मरने वालों में ज़्यादातर संख्या पुरुषों की थी, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले महिलाओं को और बच्चों को बचाने का कार्य किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया टाइटैनिक जहाज किस तरह से डूबा था और किस कारण, क्या गलतियों के कारण इतने लोगों की जानें चली गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।